गुड मॉर्निंग। हम आप लोगों को आज हिंदी वर्णमाला के बारे में विस्तृत से बताएंगे। बताने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। ठीक है। और इसके बाद देखिए इस 52 वर्ड में स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। द्विगुण व्यंजन होते हैं 2। अनुस्वार कितना होता है? 1। विसर्ग कितना होगा? 1। और हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। अब वर्ण को ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हिंदी की लिपि का नाम क्या होती है? हमारी हिंदी लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है। अब जैसे हम चलते हैं आगे की कड़ी में, इन 52 वर्णों को किस प्रकार विभाजित किया गया है, तो इसको हम देखिए 2 भागों में बांटते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन। स्वर कौन कौन होते हैं? ओ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ए, ओ, औ। कुल इनकी संख्या है 11। हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से जो अंतिम 4 स्वर हैं, ए, ओ, औ, इन स्वरों को संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों में 52 वर्ण होते हैं और 52 वर्णों में स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 13। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2। अनुस्वार कितने होते हैं? 1। विसर्ग कितने होते हैं? 1। इसके बाद हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। अब देखिए 52 वर्ड किस प्रकार हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। ओ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। इन अंतिम 4 स्वर को संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन देखिए कई प्रकार के होते हैं। पहला व्यंजन है स्पर्शी व्यंजन, जिसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जिनमें कितने 25 वर्ड पाए जाते हैं। व्यंजन में देखिए क, ख, ग, घ, अंगा, इनको बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ। ठीक। इसके बाद च, छ, ज, यहाँ को तालु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तालु। फिर देखिए ट, ठ, ड, ढ, अड़ा को ट, ठ, ड, ढ, अड़ा को, देखिए ख, अंगा को कंठ, छ, यहाँ को तालु, ठ, अड़ा को देखिए पहो अमा को ओष्ठ कहते हैं और तथन को दंत बोलते हैं, दंत, और ढड़ा को मूर्धा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क, ख, ग, अंगा कंठ, छ, यहाँ तालु, अड़ा मूर्धा, न दंत, भव ओष्ठ। अब इन्हीं के बारे में अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन का अक्षर कहाँ कहाँ उच्चारण होता है। इसके बाद जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन में पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन में जो कितने स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या यदि पूछा जाए तो कुल कितनी है? 25। ठीक है। इसके बाद आप कहता है कि अंतस्थ व्यंजन में व्यंजन में एक दूसरा व्यंजन होता है य, र, ल। य, र, ल को क्या व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल का क्या नाम है? अंतस्थ व्यंजन। और स, ख, स को उसमें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन। और इस देखिए हमारे हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की बात की गई है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? छ, त्र, ज्ञ, स्र। इनकी संख्या भी 4 होती है। अनुस्वार कितना है? 1 होता है अ। और विसर्ग कितना होता है? 1 होता है अ। द्विगुण व्यंजन क्या है? र और ढ़। इन्हीं द्विगुण व्यंजनों को एक नाम दिया गया है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या नाम दिया गया है? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या नाम दिया गया है? उत्क्षिप्त
व्यंजन। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। अब देखिए, हमने कहा था कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। 52 वर्णों में आपके 11 स्वर हो गए, ठीक। इसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन। इसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग और 1 द्विगुण व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन। और इसके बाद देखते हैं कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या 52। देखिए आपका हो गया 11 स्वर प्लस इसके बाद 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन प्लस इसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग और 2 द्विगुण होते हैं। टोटल मिलाकर कुल कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड। यहीं पर को हम समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।